बच्चों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 7.2 जो हमारी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है उसके 6 क्वेश्चन से लेके 10th क्वेश्चन तक, बस 5 क्वेश्चन। तो हम 6 क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। देखो क्या कहा इसने कि 1,2 4, x, 6 3, y। चलो हम इसको लिख लेते हैं, फिर समझने की कोशिश करते हैं। एक पॉइंट दिया है 1,2, बी पॉइंट दिया है 4, सी पॉइंट दिया है x, 6 और डी पॉइंट दिया है 3,5। और ये पैरेललोग्राम के पॉइंट दिए हैं। यहाँ पे मैक्सिमम बच्चे पता क्या करते हैं, डिस्टेंस निकालनी स्टार्ट कर देते हैं। एक्सरसाइज कौन से चैप्टर की है? सेक्शन फॉर्मूले की। तो कहीं ना कहीं सेक्शन फॉर्मूले की बात यूज होगी। तो पैरेललोग्राम की खास बात होती है कि उसके डायगोनल है ना, जो एक दूसरे को ना बाइसेक्ट करते हैं। मतलब ये जो पॉइंट ओ है ना, ये ए सी को भी 1:1 में और इसको भी 1:1 में ही काट रहा है, मतलब मिड पॉइंट पे काट रहा है। तो अगर मैं मिड पॉइंट थ्योरम लगा देता हूँ, कौन सी थ्योरम लगा दूँ? मिड पॉइंट थ्योरम क्या होती है? x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2। तो लगाओ एक बार अकॉर्डिंग टू ए सी, अकॉर्डिंग टू ए एंड सी के हिसाब से मिड पॉइंट थ्योरम लगाओ। तो ए पॉइंट का x क्या है? 1 और c का x क्या है? x। तो निकाल दिया x प्लस 1/2। ए पॉइंट का y क्या है? 2 और c पॉइंट का y क्या है? 6। सही बात है, अपॉन 2। ये किसका पॉइंट है? अकॉर्डिंग टू ए सी द पॉइंट, कौन सा? ये पॉइंट है ओ। कौन सा निकाला? कटिंग पॉइंट क्या रखा है हमने? ओ। और अगर मैं इसी को निकालूं x प्लस 1/2 और 4 प्लस 6 8/2 4। और अगर ये ही पॉइंट अकॉर्डिंग टू पॉइंट बी एंड डी, कौन सा पॉइंट निकाल रहे हैं हम इसी से? द पॉइंट ओ पॉइंट निकालेंगे। बी कौन सा? ये सेकंड वाला। और डी कौन सा? ये, मतलब कि 4 प्लस 3/2 y प्लस 5/2। 4 प्लस 3 7/2, 5 प्लस y प्लस, तो ऐसा ही रहेगा y प्लस 5/2। कौन सा पॉइंट हासिस? ये ओ पॉइंट। ओ हमने कटिंग पॉइंट लिया था ना हमने, ओ। तो अब एक बात बताओ, ये पॉइंट भी ओ है और ये ऊपर वाला भी क्या है? ओ। मतलब ये पहले वाली दोनों की क्या है? एक्स वैल्यू, और दूसरे वाली कौन सी है? तो इसकी तो है एक्स वैल्यू 7/2, उसकी कितनी है? x प्लस 1/2 2 से 2, और यहाँ 1 इधर प्लस का उधर जाके एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 6। और दूसरी वैल्यू यहाँ कितनी है? y प्लस 5/2, y प्लस 5/2, और उधर कितनी है? ये डिवाइड में उधर जाके y प्लस 5 इज इक्वल टू 8 और y इज इक्वल टू 3। x की वैल्यू भी निकल गई और लेकिन यूज क्या किया हमने? सेक्शन फॉर्मूला। क्या यूज किया है? सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फिर हम। 7th क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट ए वेयर ए बी इज डायमीटर। मान के चलो कि ये एक सर्कल है और ये ए बी क्या है? डायमीटर। आपको किसके पॉइंट निकालने हैं? ए के। और सेंटर दिया है, यहाँ पे बीच में सेंटर होगा 2, -3, और बी पॉइंट दिया हाशी से 1, अब मुझे ए के पॉइंट पूछे, मैंने उसके मान लिए कि x, y। ये पॉइंट है बीच का सेंटर आशी से ओ ए इज इक्वल टू ओ बी है। क्यों? रेडियस है ये दोनों की दोनों। और किस रेशो में काटेंगे फिर ये इसको? जब दोनों बराबर हैं तो 1:1, मतलब मिड पॉइंट थ्योरम। अगर मिड पॉइंट थ्योरम है तो लगा दो। अगर मैं x प्लस 1/2 करता हूँ, इसका 1 और इसका ये x और इसका 1, ये किसके बराबर है? इस O पॉइंट के x के, मतलब कि 2 के। और यहाँ से 2 डिवाइड में उधर जाके तो x प्लस 1 इज इक्वल टू 4 और x इज इक्वल टू 3।
किसका, ए पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट मिल गया हमें यहाँ से। ऐसे ही अगर मैं y प्लस 4 डिवाइड में 2 करता हूँ तो इसका क्या आ जाएगा, -3। टू थ्री -6। एक सेकेंड, ये उधर जाके मल्टीप्लाई में तो y प्लस 4 इज इक्वल टू -6 और ये 4 भी उधर जाके माइनस माइनस का, तो y इज इक्वल टू कितना आ गया, -10। तो वो जो पॉइंट है वो है 3, -10। माइनस का 10। वो पॉइंट कितना है, 3, माइनस का 10। क्या क्लियर है ये बात? क्लियर है तो फिर देखो आगे चलते हैं। फिर हम अगला क्वेश्चन क्या है कि इफ a एंड b, ये 2 पॉइंट दे दिए, a कितना दिया है, -2, -2, और b पॉइंट दिया है कितना, 2, 2, -4। इनको अगर मैं ज्वाइन करता हूँ, एक पॉइंट p है जो ए पी है वो इक्वल है 3/7ab। आशीष सही बात है जी। अगर मैं आपको इसी क्वेश्चन को ऐसे लिखूं कि ए पी, ये ए बी इधर डिवाइड में आ जाए, इज इक्वल टू 3/7। लेट, यहाँ से मैं लेट करूँगा कि ए पी ऐसे ही मानते हैं मेरे साथ 3x और ए बी कितना हो जाएगा फिर 7x। क्या निकालना है? अब मैंने क्या पूछा था कि किसी पॉइंट का अगर रेशो निकालना है तो आप ए पी निकाल लो और पी बी निकाल लो और दोनों का रेशो लिख लो। मेरे पास ए पी तो है, पी बी कैसे निकालूंगा, पी बी इज इक्वल टू ए बी माइनस ए पी। ए पी कितना हासी, ए बी कितना हासी से 7x और ये कितना है इज इक्वल टू 4x। तो अगर मैं आपसे कहूँ ए पी रेशो पी बी तो कितना होगा 3x रेशो 4x, मतलब कि 3/4। और अगर मुझे ये पॉइंट मिल जाता है कि वो पॉइंट इसको कितने रेशो में काट रहे हैं, यहाँ पे 3/4, तो इस वाले की गुणा कहाँ करते हैं, इस वाले के साथ और इस वाले की, तो लगा दो। यहाँ पे अगर मैं लिखूँ थोड़ा सा कि 3 की मल्टीप्लाई 2 के साथ है 6, 4 की मल्टीप्लाई -2 के साथ है 8 और 4 + 3 कोमा 3 की मल्टीप्लाई y के साथ करूँगा -4 के साथ -12 -8 डिवाइड में 6 माइनस ये कितना हो गया -2/7 और -20/7। ये हमारा क्या आ गया, यहाँ से आंसर आ गया। लेकिन लिखनी है सारी बातें कि मैं अप्लाइंग सेक्शन फॉर्मूला, अप्लाइंग डिस्टेंस फॉर्मूला एट पॉइंट दिस, ये मानना है, जो भी मान रहे हो जो कर रहे हो वो सब लिखना है, तभी नंबर मिलेंगे। ठीक है, 9th क्वेश्चन देख लेते हैं। फिर क्या कह रहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट इन द 4 पार्ट्स। मतलब कि आपको ए दे दिया कितना -2,2, यहाँ से एक पॉइंट है, दूसरा पॉइंट कितना हाशी से बी कितना दे दिया 2, और कितने पार्ट कहे हैं 4 इक्वल पार्ट, और 4 इक्वल पार्ट है। इसका नाम मैंने सी रख दिया, इसका रख दिया डी और इसका रख दिया ई। तो इधर 1 है, उधर कितने हैं 3, डी इधर 2 हैं, उधर बी इधर 3 है, उधर कितने हैं। तो अगर मैं सी पॉइंट लगाऊंगा तो 1/3 के साथ ये निकालूंगा तो मिड पॉइंट मतलब आधा आधा होगा, और ये निकालूंगा तो कैसे 3/1 से। बस इतना ही करना है, समझ में आ गई बात। अगला देखो फिर लास्ट 10th क्वेश्चन में क्या कहा आशीष कि फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस। अब एक बात बताओ, आपको पॉइंट दे दिए ऐसे करके ABCD। ए कितना दिया 3,0, बी कितना दिया 4,5 और सी कितना दिया -4,4 और डी कितना दिया -2,-1। अब आपसे ना इसका एरिया पूछ लिया रोम्बस का, और रोम्बस का एरिया होता है भाई आशीष क्या, एक सेकंड गलत हो गया भाई। हाँ, एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है, थोड़ा सा इसको ही कर लेते हैं, एक सेकंड रुको भाई, थोड़ा हमारा गड़बड़ होगी। हाँ, यहाँ पे
आपको 4 पॉइंट दिए हैं, ये दिया है ए, ये दिया है बी, ये दिया है सी। अगर मैं ए सी निकाल दूं तो ये है डायगोनल 1, कितना है डायगोनल है 1। और अगर मैं क्या निकाल दूं, बी डी निकाल दूं, ये होगा डायगोनल है 2। और अगर आपको एरिया निकालना है ना इसका रोम्बस का, तो दोनों के डायगोनल की मल्टीप्लाई करके किससे डिवाइड कर देंगे, 2 से। और अब ये बताओ कि डायगोनल निकालोगे कैसे, डिस्टेंस फॉर्मूले से। ये भी किससे निकालोगे, डिस्टेंस फॉर्मूले से। और मल्टीप्लाई करके किससे डिवाइड कर देना है, 2 से। हमारा क्या निकल के आ जाएगा, सोल्यूशन। क्लियर है।